Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. ईरान इन दिनों एक अलग ही आग में सुलग रहा है। वो आग है प्रदर्शन की आग। प्रोटेस्ट में जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं, उन्हें तानाशाह तक करार दे रहे हैं, ऐसे में एक सवाल उठता है। वहाँ के एक निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी, ये वो नाम है जिसने ईरान के इस प्रोटेस्ट के बीच, वो कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धोने वाली कहावत आपने सुनी होगी, शायद रजा पहलवी ने इस कहावत को चरितार्थ किया है। रजा पहलवी लगातार हर दिन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक वीडियोस बना रहे हैं और ईरान की जनता से अपील कर रहे हैं कि वो लगातार इसी तरीके से सुप्रीम लीडर के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहें और वो दिन दूर नहीं जब ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा। और इस बीच ये जानना ज़रूरी है कि अगर ईरान में तख्ता पलट हुआ और आने वाले वक्त में भविष्य में रजा पहलवी वहाँ के सर्वे सर्वा ईरान के बन गए, तो फिर इससे भारत को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, और अगर नुकसान होगा तो कितना नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसे बताने के लिए हमारे साथ सोनम है। सोनम, ईरान में अगर तख्ता पलट होता है और ऐसे में क्राउन प्रिंस जो निर्वासित है वहाँ के, जो अब इस वक्त यूएस में, उन्होंने पूरा जिम्मा अगर ले लिया ईरान का, तो फिर क्या भारत के साथ अच्छे तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं या तस्वीर और ख़राब हो जाएंगे? बिल्कुल, तो यहाँ पर ऋतिक, दरअसल ईरान में तनाव बरकरार है। जो सड़कों पर हिंसा चल रही है, उसके बाद अयतुल्ला अली खामेनी शासन ने सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी दी है कि अमेरिका की तरफ से कोई भी कार्रवाई की जाती है तो ईरान भी एक्शन लेगा। लेकिन इसी बीच एक नाम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, रजा पहलवी, अब उनके जो है ईरान वापसी के जो है संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं। सीधे तौर पर ईरान की सड़कों पर कहा जा रहा है कि वो खामेनी के शासन से तंग आ चुके हैं और शाह की वापसी चाहते हैं। अब अगर हम ये बात करें तो इतिहास गवाह है कि ईरान का जो शाह परिवार है वो पाकिस्तान का जो प्रेम है, पाकिस्तान का जो सगा यार कहा जाता था, जबकि अयतुल्ला शासन की बात करें तो ऋतिक यहाँ पर अनचाहे ही सही भारत के लिए जो है एक रणनीतिक तौर पर वो मददगार साबित हुआ है। वहीं अब अगर हम बात करें 1979 की, तो 1979 से पहले जब ईरान में रजा पहलवी के पिता मोहम्मद रजा पहलवी का राज था, तब ईरान और पाकिस्तान की जो दोस्ती थी उसकी मिसालें दी जाती थी और शाह का मानना था कि पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो ईरान की जो सिक्योरिटी है, जो ईरान की सुरक्षा है, उसके लिए ज़रूरी है। वो पाकिस्तान को एक सुरक्षा दीवार मानते थे, एक बफर स्टेट की तरह मानते थे। वहीं 1965 और 1971 की जंग की बात करें तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, तो यहाँ पर जो एक कहानी है जो निकलकर सामने आई है, तो ईरान ने खुलकर दरअसल पाकिस्तान का साथ दिया था। और जो खबरें हैं, जो दस्तावेज हैं, उस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दावा किया जाता है कि शाह ने पाकिस्तान को यहाँ पर ईंधन मुफ्त दिया था और जो लड़ाकू विमान है F-86 सिब्रिस, वो पाकिस्तान की मदद के लिए भेजा था। और यहाँ पर भारतीय वायुसेना जब पाकिस्तान पर भारी पड़ रही थी, जब पाकिस्तानी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही थी, तो पाकिस्तानी विमानों ने ईरान के हवाई अड्डों पर शरण ली थी ताकि जो भारत की तरफ से बमबारी की जा रही थी, भारत की तरफ से जो हमले किए जा रहे थे, उससे बचा जा सके। तो डिप्लोमेटिक वॉर की बात करें तो ऋतिक, यहाँ पर शाह ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को आक्रमणकारी तक कहा था। तो दरअसल उस दौर में ईरान के जो शाह थे वो अमेरिका के सहयोगी थे, जबकि जो भारत का हमने झुकाव देखा था वो सोवियत संघ की तरफ था। तो पाकिस्तान और ईरान दोनों जो है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे, जो कि एक अमेरिकी सुरक्षा गठबंधन था। इसलिए शाह का जो ईरान भारत के लिए एक तरह से दुश्मन का दोस्त था। बिल्कुल, तो यहाँ पर अब जो सामने आ रहा है कि अयतुल्ला का जो दौर हम देख रहे हैं वो भारत के लिए आखिर क्यों वरदान कहा जा रहा है, कट्टरपंथी होने के बावजूद। बिल्कुल, कट्टरपंथी होने के बावजूद रणनीतिक नजरिए से देखें तो यहाँ पर भारत के जो हैं 3 बड़े फायदे जो निकलकर सामने आ रहे हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान से दूरी, तो अयतुल्ला ने दरअसल अमेरिका को शैतान घोषित कर दिया। और यहाँ पर ये भी जो सामने आ रही हैं चीज़ें, अमेरिका और पाकिस्तान की नज़दीकी देखिए आप। ट्रंप और शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जब एक कमरे में बैठते हैं, हंसते खिलखिलाते हुए जब तस्वीरें आती हैं, तो कहीं ना कहीं ईरान को भी समझ आता है कि पाकिस्तान के साथ जो नज़दीकी है वो नहीं बढ़ानी है, क्योंकि अमेरिका के साथ उसका जो खुलकर तनाव है वो अब हम सब देख रहे हैं। तो एक तरह से पाकिस्तान अमेरिका का करीबी था, इसलिए ईरान और पाकिस्तान के बीच जो है दूरी नजर आई और इससे सीधे तौर पर भारत को बड़ा फायदा। और दूसरा जो शिया सुन्नी का विवाद है, पाकिस्तान सुन्नी बहुल
बहुल देश है और वहाँ सऊदी अरब का प्रभाव बढ़ा। वहीं ईरान जो है वो शिया देश है और सऊदी अरब की दुश्मनी ने दरअसल पाकिस्तान को ईरान से दूर किया। इससे ईरान को भारत के करीब इस मुद्दे ने धकेल दिया। और तालिबान का दुश्मन, तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो 1990 के दशक की बात करें तो जब पाकिस्तान समर्थित तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, जो हमने देखा, और भारत और ईरान ने मिलकर नॉर्दर्न अलायंस जैसे अहमद शाह मसूद की मदद की यहाँ पर, और तो भारत और ईरान दोस्ती का ये सबसे सुनहरा दौर माना जाता था। संक्षेप में कहें कि अयातुल्ला का जो है ईरान दुनिया के लिए विलन था, इसलिए उसे दोस्तों की ज़रूरत थी और भारत ने यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठाया। जैसे हम चाबार पोर्ट की बात करें तो बहुत जो इन्वेस्टमेंट है भारत का यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन अगर इस बीच एक सवाल है कि अगर उनके पिता ने जो किया सो किया, वो इतिहास के गर्व की चीज़ें हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर रज़ा पहलवी आ जाते हैं ईरान में तो फिर तस्वीर उनके पिता वाली भी हो सकती है या फिर उससे अलग भी तो हो सकती है। सोनम, हो सकता है कि उनके वो चाहें कि भारत के साथ हम रिश्ते सुधारें। हाँ बिल्कुल, तो लेकिन जो रज़ा पहलवी हैं वो भी अमेरिका में रह रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो वापस ईरान आ सकते हैं और यहाँ पर सत्ता संभाल सकते हैं। लगातार नारेबाजियाँ यहाँ पर लोगों द्वारा की जा रही हैं कि रज़ा को वापस लाया जाए और रज़ा की तरफ से भी बयान सामने आया है। लेकिन अगर रज़ा पहलवी सत्ता में आते हैं या फिर ईरान में अगर पश्चिम समर्थक, हम कह रहे हैं क्योंकि वो अमेरिका का शुक्रिया अदा भी कर चुके हैं और अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त 36 का आंकड़ा चल रहा है और कहा जा रहा है कि कभी भी अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, कभी भी मिलिट्री एक्शन देखने को मिल सकता है। तो भारत के लिए जो समीकरण है वो बदल सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि जो 3 पॉइंट्स की अगर हम बात करें ऋतिक, तो अमेरिका ईरान, शायद हम समझ सकते हैं कि भारत के लिए ये टेंशन के कारण हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, भारत के लिए एक टेंशन का कारण यहाँ पर दिख सकता है क्योंकि अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान की अगर वापसी होती है, रज़ा पहलवी अमेरिका में रहते हैं और पूरी तरह से जो उनकी सोच है वो पश्चिमी सोच है और अगर वो सत्ता में आते हैं तो ईरान और अमेरिका फिर दोस्त बन जाएंगे। और ऐसे में पाकिस्तान, जो हम देख रहे हैं कि हाल ही के दिनों में अमेरिका का यहाँ पर पिट्ठू कहना गलत नहीं होगा, पिट्ठू बनने की पूरी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, वो फिर से ईरान का लाडला बन सकता है और फिर से ईरान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है वो भले बोले कुछ लेकिन भारत के खिलाफ हमेशा बड़ी साजिशें रचता रहता है। और चाबार पोर्ट की जो हम बात कर रहे हैं अभी भारत के लिए बिल्कुल ईरान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान जो है हमें रास्ता नहीं देता और जो अगर ईरान पाकिस्तान की दोस्ती हो गई तो फिर जो चीन, जो ग्वादर पोर्ट और ईरान के बीच भी नए समीकरण बन सकते हैं, जो जिससे ग्वादर पोर्ट में यहाँ पे चाहूँगा सोनम कि मैं थोड़ा दर्शकों को बता दूँ, ये ग्वादर पोर्ट जो है ये पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और ऐसे में अगर हम देखें अगर चाबहार पोर्ट बंद होता है तो फिर भारत से ईरान जाने के लिए रास्ता में पाकिस्तान देगा नहीं, तो फिर ये जो चाबहार पोर्ट है हम इसके थ्रू ही ईरान तक जाते हैं या ईरान हमारे तक आता है। लेकिन जो ग्वादर पोर्ट है ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम हो जाता है और ऐसे में अगर हम देखें तो ग्वादर पोर्ट पे चीन और पाकिस्तान के लिए बहुत ही संतुलित जो है उनका ये गठबंधन है और ऐसे में अगर हम देखें तो चाबहार पोर्ट का महत्व बहुत कम हो जाएगा अगर रज़ा पहलवी वहाँ आते हैं तो। बिल्कुल, और सीधे तौर पर जो चाबार प्रोजेक्ट है वो इससे कमज़ोर पड़ सकता है क्योंकि जो पूरा व्यापार होता है तो उसके लिए ये चाबार पोर्ट भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। और कश्मीर पर जो मेन मुद्दा है, मेन पॉइंट है कश्मीर का रुख। बिल्कुल अयातुल्ला शासन ने कश्मीर मुद्दे पर अक्सर जो है दबे छुपे ही सही लेकिन संतुलन बनाए रखा है क्योंकि उन्हें भारत के साथ व्यापार की भी ज़रूरत थी। लेकिन शाह का परिवार ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान का जो स्टैंड है, जो पाकिस्तान कहता है, उसका समर्थक रहा है। तो वही है कि अगर यहाँ पर जो है तख्ता पलट देखने को मिलता है तो भारत के सामने ये जो है 3 पॉइंट्स जो होंगे जो कहा जा सकता है कि टेंशन के तौर पर उभर सकते हैं, जिसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये 3 मुद्दे होंगे जो भारत के लिए यहाँ पर ज़रूरी हो जाएंगे क्योंकि हम हाल ही के दिनों में देख रहे हैं अमेरिका और पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान कर रहा है उसकी स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं कहा जा रहा है अमेरिका से लिखी जा रही है, अमेरिका के शब्द ही पाकिस्तान बोल रहा है। जब पाकिस्तान ये बोलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए तो आप समझ जाइए कि पाकिस्तान की जो बोली है वो सीधे अमेरिका से लिखी जा रही है और यहाँ पर सीधे तौर पर पाकिस्तान कुछ भी कहे लेकिन वो अमेरिका को खुला समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। तो अमेरिका और पाकिस्तान की जो नज़दीकियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी और पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर एक नई साजिश रचने के लिए, नए प्लान्स रचने के लिए तैयार बैठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सोनम, जिस तरीके से आपने इस पूरी खबर पर जानकारी हमारे तक साझा की थी कि जिस तरीके से अभी ईरान की हालात है, अगर वहाँ पर तख्तापलट की स्थिति होती है, अगर रज़ा पहलवी जो कि वहाँ के निर्वासित क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने दावा किया है
कि आने वाले वक्त में वहाँ पे वक्त बदलेगा और समय बदलकर वहाँ पर तख्ता पलट होगा? अगर ऐसा होता है तो फिर उनके आने के बाद भारत के साथ कैसे कैसे रिश्ते हो सकते हैं ईरान के, वो भी बहुत देखने वाली बात हुई। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।